मुंबई की माहिम की जनता है, स्वागत है आप सभी का आज तक के इस राजतिलक कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। सभी पार्टी के नेता इस वक्त कैंपेन ट्रेल पर उतरे हुए हैं, पूरी जान उन्होंने डाली हुई है महाराष्ट्र के वोटर्स को लुभाने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र के और मुंबई के वोटर्स क्या सोच रहे हैं 15 अक्टूबर से पहले, इस पर हमारी नजर होगी। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारे मेहमानों से। शुरुआत करेंगे कांग्रेस के, हरीश रोगी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। श्वेता पारुलेकर जी शिवसेना की हमारे साथ हैं, साथ के साथ संदीप देशपांडे एमएनएस से, और बीजेपी के केशव उपाध्याय, स्वागत है आप सभी का। हमारी कोशिश होगी इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जनता से सवाल पूछे जाएं, क्योंकि ये आपका मौका है अपनी बात नेताओं तक पहुंचाने का। आपसे शुरू करेंगे, बताइए आपका नाम और आप क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अहमद शेख है। मेरा सवाल शिवसेना और एमएनएस से रहेगा कि जैसे कि बीजेपी का अभी कैंपेन शुरू है, इलेक्शन तो महाराष्ट्र स्टेट के शुरू है। नरेंद्र मोदी एज वो एक बीजेपी के नेता हैं तो प्रचार में तो आएंगे ही, मगर इसको एमएनएस और शिवसेना, ये नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाके क्या गेम चो कहा, उसका कुछ मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 15 साल से भ्रष्ट सरकार जो बनी है महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत है आज। तो उसके वो बोलने के बजाय आप 25 साल एक साथ में रहते और बाद में आप नरेंद्र मोदी। बहुत अहम सवाल पूछा आपने कि चुनाव तो लड़ा जाना है कांग्रेस और एनसीपी के परफॉर्मेंस पर, लेकिन शिवसेना एमएनएस को देखें तो लगता है कि मोदी ही चुनाव का मुद्दा है। मोदी पे आपने श्वेता जी इस चुनाव को रेफरेंडम बना दिया, क्यों नहीं कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ आप कुछ बोलते? नहीं, मैं पहली बात तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। और जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना का एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैडम आपका सामना का कोई एडिटोरियल उठा लीजिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी पे वार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले 15 साल से मोदी महाराष्ट्र के सीएम थे, उनको बेदखल करने में शिवसेना लग गई है। उसकी वजह ये है कि कई दिनों से ये मसला चल रहा है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कई नेताओं ने कुछ बयान दिए, उसके बाद सामना में आया, फिर बयान दिए। तो ये दौर चल रहा है, जिस मोड से हम गुजर रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं है। पर मुझे ये 100% बिलीफ है कि इस दौर से हम गुजरेंगे और इस मोड पर आएंगे कि जहां कांग्रेस राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र हम देखेंगे। वो कब बात होगी? 15 अक्टूबर के बाद बात होगी? नहीं जी, अभी 15 अक्टूबर तक तो मोदी के खिलाफ बात है, उसके बाद शायद शिवसेना कुछ बात करना चाहेगी। आपसे भी पूछना चाहेंगे संदीप देशपांडे जी, क्योंकि एमएनएस भी बार बार मोदी पर, राज ठाकरे साहब का इंटरव्यू देखिए, रैली उठाइए, मोदी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, गुजरात पे उनका बड़ा फोकस है। अरे कांग्रेस एनसीपी के बारे में भी तो कुछ बोल लीजिए। नहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पहला पक्ष है। जब 4 पार्टी आपस में लड़ रहे थे, तभी हमने महाराष्ट्र के विकास की ब्लूप्रिंट पूरे महाराष्ट्र की जनता के सामने रखी। जहाँ तक कांग्रेस एनसीपी का सवाल है, उनके ऊपर जो बात कहनी है बराबर से राज साहब उनके हर स्पीच में कह रहे हैं। दूसरी एक अहम बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर मोदी साहब पे चर्चा हो रही है तो इसलिए हो रही है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र में बीजेपी के लीडर्स हैं, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पे आके 20-20 सभा लेनी पड़ती है। महाराष्ट्र के उद्योग यहाँ से गुजरात जाते हैं, तो उसके बारे में बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं दर्शकों को दिखाऊं कि इसमें शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, पृथ्वीराज चव्हाण हैं, राज ठाकरे हैं और मोदी। अरे सर, आपकी पार्टी का तो कोई चेहरा ही नहीं है यहाँ पे जिसको हम डाल सके। मोदी तो पीएम है, वो सीएम की तरह क्यों कैंपेनिंग कर रहे हैं? ऐसा है, मोदी जी यहाँ आएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? यानी कि ये हो गया, पाकिस्तान कल ऐसा बोलेगा कि हम आपके साथ क्रिकेट जरूर खेलेंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं रहना चाहिए उसमें। इस प्रकार की दिक्कत। अरे सर, एक सेकंड दिक्कत अगर है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी रखने दीजिए मुझे। मुझे भी शॉट मार दीजिए, सुन तो लीजिए। सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए खेल सकता है, वो ये थोड़ी कि मैं इंडिया के लिए भी बैटिंग करूंगा, बॉलिंग करूंगा, विकेट कीपिंग करूंगा, फील्डिंग भी करूंगा, साथ के साथ मैं मुंबई रणजी टीम में भी खेलूंगा। मैं मुंबई रणजी टीम में खेलूंगा और शिवाजी पार्क में जो नुक्कड़ का मैच चल रहा है उसमें भी सचिन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब करेगा। अरे सचिन को एक में खेलने दीजिए। खेलता है वो, आपको पता नहीं मुंबई का, कोई मुंबई का पूछिए, वो यही शिवाजी पार्क पे बड़ा हुआ है, उसमें सवाल ही नहीं। एक बात अभी मुझे बात पूरी करनी है। मोदी नहीं, सचिन की बात करें। मेरे को लगा आप मोदी कह रहे हैं। नहीं, मुझे मोदी सब जगह क्या पता, वो जहाँ जाते कहते मैं तो यही कहूँ। अब कितनी जगह के हो सकते हैं मोदी? नहीं, सवाल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन सीरियसली लेती है और इसके पहले भी हर नेता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव यहाँ करने आता है, उसमें सवाल आता है नहीं। दूसरी बात, अगर ये हर पार्टी कह सकती है कि मेरी पार्टी जीती, शिवसेना कह सकती है, एमएनएस कह सकती है, अभी सारा अलग पार्टी है, लेकिन
अगर जीतना है और सपनों का महाराष्ट्र खड़ा करना है, जो उनके सपनों का महाराष्ट्र है, शुभकामनाएं हम देते हैं, तो उसके लिए पहले यहाँ का कांग्रेस एनसीपी का शासन नीचे लाना चाहिए और वो नीचे लाने के लिए उनके खिलाफ बात करनी चाहिए। वो तो करते नहीं। कल शरद पवार जो कहेंगे वो आज ये दोनों बात करते हैं। ये क्लियर कट। पर हरीश रोके जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, चलो एक बहस ये है कि मोदी बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, कितना काम करा रही बीजेपी मोदी जी से, लेकिन राहुल और सोनिया से तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। दो रैली कर रहे हैं दोनों, उनको कोई बुला ही नहीं रहा। मतलब मोदी का क्रेज है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आप लोगों को। नहीं, आपको किसने कहा? दो रैली कर रहे हैं, हमें मालूम है। एक मेरी बात सुनिए, मोदी साहब 20 रैली कर रहे हैं और कितने करेंगे पता नहीं है। उनका पूरा जो मंत्रिमंडल जो है वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में लगा हुआ है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में लोगों के सामने हम जाकर 5 साल में हमने क्या किया ये लोगों के सामने हम सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कर रहा है, आपका बैट्समैन पवेलियन में बैठा है, वो मैदान पे आ ही नहीं रहा है। वो ग्राउंड का सफाई भी करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि मेरे पार्टी के मेरे मुख्यमंत्री है, मेरे प्रदेशाध्यक्ष है और मेरे जो लोकल हमारे महाराष्ट्र के नेता है वो लोगों के बीच में जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और मैं आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कल 8 तारीख से राहुल गांधी और सोनिया गांधी 2 रैली सर, 2 रैली। नहीं ना, आप 20 बनाम 2। नहीं ना, एक नहीं वो 50 करे इसलिए हमको 50 करनी चाहिए, ऐसा को नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मोदी बहुत मेहनत कर रहा है, आपके लोग पवेलियन में बैठे हैं। इसलिए कल तो राज ठाकरे जी ने कहा ना कि तो अभी तो विधानसभा का इलेक्शन है, उसके बाद में कोई महानगर पालिका या नगर पालिका या पंचायत का इलेक्शन हो तो भी भारतीय जनता पार्टी को मोदी साहब को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। जैसे इनके पास कोई चेहरा नहीं है और लोगों के सामने जाकर बताने की कोई बात नहीं है, 1990 के मोदी को सामने लाते हैं। 1990 के दशक की भारतीय क्रिकेट टीम थी ना, वो शुरू होती थी सचिन तेंदुलकर के साथ, खत्म होती थी तेंदुलकर के साथ। तेंदुलकर है तो टीम में जान है, तेंदुलकर आउट तो टीम आउट। 2014 की बीजेपी 1990 की सचिन तेंदुलकर की इंडिया टीम की तरह। ऐसी नहीं है, ये बात गलत है। एक सचिन तेंदुलकर, मोदी जैसे सचिन तेंदुलकर जरूर है, लेकिन उनके साथ भी शायद आपको जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद होगी भी जानकारी, उतने ही हमारे महाराष्ट्र के नेता सब जगह घूम रहे, रैलीज कर रहे हैं। 1-2 दिन में हमने 300 रैलीज लगातार की थी 53 नेताओं की 2 दिन में सिर्फ। ये पहली बार हुआ। फोटो खाली मोदी जो अरे फिर किसी महाराष्ट्र के अरे जो जिसका नेता होता है, अभी आपके यहाँ भी सिर्फ राज ठाकरे का फोटो दिख रहा है, जो जिसका ब्रांड होता है। अरे है, आप देखते नहीं ना, आप देखते ही नहीं, आप देखते ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। आप दिल्ली देखते नहीं होंगे, यहाँ का नेता होगा, आप उसके आगे जाके देखते। चलिए मैं जनता से पूछता हूँ, क्योंकि हम जनता को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। कितने लोग यहाँ पे मानते हैं कि मोदी के बीजेपी के लिए कैंपेन करने से बीजेपी को फायदा होगा? कितने लोग मानते हैं कि मोदी को काम करना चाहिए दिल्ली का, उनके यहाँ पे घूमने से फायदा नहीं होगा? ये सवाल है। तो पहले पूछते हैं कितने लोग मानते हैं कि मोदी के महाराष्ट्र में लगातार कैंपेन करने से बीजेपी को फायदा हो? कितने लोग ये मानते हैं? हाथ ऊपर। आप मानते हैं सर फायदा होगा? हाँ फायदा होगा। वो लोग कह रहे हैं कि बैट्समैन, बॉलर, फील्डर सब मोदी। हाँ फायदा होगा, क्योंकि उनके यहाँ सेकंड लाइन ही नहीं है, इसके लिए वो मोदी ला रहे हैं तो फायदा होगा ही, क्योंकि सेकंड लाइन गुगली खेल ही नहीं सकते। सबको क्रिकेट का शौक है, शिवाजी पार्क में खूब क्रिकेट खेला जाता है, तो राजनीति और क्रिकेट साथ साथ चल रहे। कितने लोग और मानते हैं कि फायदा होगा? फायदे वाली टीम कौन सी है? आप मानते हैं फायदा होगा? क्यों फायदा होगा आपके हिसाब से? अगर वो कहते हैं कि अच्छा इंडिया बनाना है और महाराष्ट्र से चालू होना है, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो क्यों ना आए और उनका उद्धार करे, महाराष्ट्र का उद्धार ऐसे ही चालू करे कि उनका पार्टी जीते। अगर उनको लगता है कि वो खुद अच्छा काम कर सकते तो उनके पर वो तो दिल्ली में है ना, वो दिल्ली में यहाँ बैठ के कैसे काम करे? यहाँ तो आपको मुंबई का आदमी चाहिए। लेकिन अगर जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी 15 साल से अगर कुछ नहीं किया है और अगर हराना है उनको, तो उनको अपना बीजेपी का सचिन तेंदुलकर तो वही है, मोदी ही है, तो उनको आना ही पड़ेगा। बहुत काम करा रहे हैं बेचारे सचिन से। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि मोदी के कैंपेन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र में?
कितने लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं फर्क पड़ेगा? बताइए क्यों मानते हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा? सर क्योंकि नहीं पड़ेगा इसलिए क्योंकि मोदी एक सेंट्रल लेवल के हैं। क्योंकि हमने जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो एज अ पीएम उनको चुन के दिया था। आज स्टेट की इलेक्शन है तो इसका कहने का मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मेरे पास जुगाड़ नहीं है, मोदी बुलाओ मोदी बुलाओ। ये क्या भूत सवार हो गया है? ऐसा लग रहा है बाकी लोगों ने भांग खा लिया है और बस मोदी का एक सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप फोटो देखिए, मोदी हाथ पकड़े हैं और बाकी लोग का फोटो है। उनके बाद दम ही नहीं है ना, क्योंकि मोदी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि भांग पिला दिया मोदी ने। मेरा कहना यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा। चलिए आप क्या बोल रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पारुल कामड़ी, मैं ये कहना चाहती हूँ 100 दिन हुए, 100 दिन में जनता को बताया था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन उन्होंने बोला तो 100 दिन में जवान मरे कश्मीर में, इवन पब्लिक मरी। उसके अलावा तभी मीडिया ने शो नहीं किया कि भाई कश्मीर में क्या हुआ। हाँ, हम तो लगातार दिखा रहे हैं। आप कौन सा चैनल देख रही हैं? गलत चैनल देख रही हैं। नहीं, सुनिए, आप सुनिए पहले। उसके अलावा पीएम को हमेशा दिल्ली में रहना चाहिए, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। उन्हें बोलिए कि यहाँ बात सही है केशव उपाध्याय जी, ये बात सही है कि आपका यहाँ पे कोई स्थानीय चेहरा ही नहीं है। ऐसा है, अगर चेहरा होता तो बेचारा मोदी एक पैर हरियाणा में, एक पैर महाराष्ट्र में कैसे चले, और एक पैर दिल्ली में कैसे होगा? ऐसा है, हमारे नेता सुबह 5 बजे उठ के काम करते हैं और 11 बजे पहली रैली करते हैं। हमारे यहाँ कुछ नेता ऐसे हैं जो 11 बजे उठते हैं। ये दो सबसे बड़ा फर्क है। और उसके बाद राज ठाकरे पे बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है कौन है। तो दूसरी बात यह है कि 100 दिन में बहुत सारे काम हुए हैं। अगर मोदी जी का भाषण भी टीवी देखते ही नहीं है तो क्या करेंगे ना? नहीं देखते अभी तो ये गलत बोल रहे हैं। हम टीवी रोज देख रहे हैं। हो गया आपका, हो गया आपका, कश्मीर में जो मरे हैं उनकी गिनती देखे, हो गया, हो गया आपका। देखिए जनता को खफा न कीजिए, जनता का वोट चाहिए आपको। चुनाव से हफ्ता भर पहले टीवी मैं रोज देखती हूँ, आप ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा, इन्होंने कहा। अच्छा, हो गया, आपने बात रखी। सर, चुनाव से हफ्ते भर पहले जनता को खफा ना कीजिए। बिल्कुल नहीं, का वोट चाहिए आपको। बोलिए। ऐसा है। अच्छा मैडम, आपने अपनी बात रखी, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। ऐसा है कि जिनको जानना है वो, जिनको सबको पता है 100 दिन में क्या हुआ। चलो मैं जनता से पूछता हूँ, क्या लोग मानते हैं कि 100 दिन में हिंदुस्तान की तकदीर या आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हुई है? कितने लोग मानते हैं कि 100 दिन में चीजें पहले से बेहतर हुई हैं? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि चीजें बेहतर नहीं हुई 100 दिन में? कितने लोग मानते हैं? नहीं, कितने लोग मानते हैं कि नहीं हुई? अरे एक टाइम पे एक हाथ ना। कितने लोग मानते हैं कि बेहतर नहीं हुई 100 दिन में? नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूँ इस इलेक्शन के बारे में। सभी पार्टियों ने, जैसे एमएनएस ने भी अपना ब्लूप्रिंट निकाला, शिवसेना ने भी अपना कुछ पत्रक निकाला और भाजपा ने निकाला। एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। पहले अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आ गए हैं सिर्फ मोदी जी के लिए, वो पूरी दुनिया का सफर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल उनसे लेना चाहते हैं, वक्त खत्म हो रहा है इस कार्यक्रम में। आप बोलना चाहते हैं कि चीजें बेहतर हुई है कि नहीं? बोलिए। मेरे को इसके बारे में नहीं, मेरे को शिवसेना और बीजेपी को पूछ रहे हैं। वो लोग हिंदुत्व के मुद्दे पे 25 साल से युति किए थे, आज युति क्यों तोड़ी? ये सिर्फ अपने वैयक्तिक कारणों के लिए, और सीट मेरे को ज्यादा चाहिए इसके लिए इन लोगों ने युति तोड़ी क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। महाराष्ट्र की जनता ने सवाल पूछे, आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, राजतिलक में शरीक हुए। होता अच्छा अगर मोदी जी की जगह यहाँ पे एक महाराष्ट्र का बीजेपी का चेहरा भी होता तो बराबर की लड़ाई होती। पीएम को लड़ा रहे महाराष्ट्र के नेताओं से। इस पूरे हफ्ते महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे राजतिलक का ये सफर जाएगा, आप तक सीधे लोगों की आवाज पहुंचाएगा, जनता के सवाल नेताओं तक। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।